आज हुआ रैंडी ऑर्टन का रिटर्न और साथ साथ रैंडी ऑर्टन ने कर दिया कोडी रोड्स को भी चैलेंज। और दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर का ये कैरेक्टर देख के एक चीज में जरूर कंफ्यूज होंगे कि इस बार जीतेगा कौन, ड्रू मैकिंटायर या फिर कोडी रोड्स। और इतने हफ्तों से हम स्मैकडाउन देखते हुए आ रहे हैं। 2 घंटे वाली स्मैकडाउन में मजा नहीं था, लेकिन आज 3 घंटे वाली स्मैकडाउन कुछ औसम ही थी। तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा रिव्यू की तरफ। शो की शुरुआत होती है मिज से और मैं परेशान था कि भाई मिज क्यों, मतलब 3 घंटे की शुरुआत मिज से। फिर बाद में समझ आया कि ये क्यों हो रहा है। मिज ने आकर बोला कि जॉन सीना के साथ फाइनल मैच मुझे चाहिए था, मुझे उसे टेप आउट करवाना था, मैं एक जगह पे स्टक हो गया हूँ। फिर वो जॉय हेनरी का भी नाम ले ही रहा था, लेकिन लेते लेते रुक गया क्योंकि उसको पता है जॉय हेनरी का नाम लिया तो वो आ जाएगा। फिर वो वहाँ पे सारे क्राउड का मजाक भी उड़ाते हैं। फिर क्राउड भी उसको टाइनी बॉल्स के चैंट कर रहा था, लेकिन तभी म्यूजिक बजता है वाइपर रैंडी ऑर्टन का। जी हाँ, फाइनली रैंडी ऑर्टन रिटर्न आ चुके हैं। और रैंडी ऑर्टन जैसे आया मिज बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। रैंडी ऑर्टन मिज को धक्का देकर डरा भी देते हैं कि भाई आरकेओ आ रहा है, लेकिन रैंडी ऑर्टन नहीं मारते। उसके बाद मिज तो पूरा ही खुश हो गया। मिज ने बोला कि हम दोनों लॉकर रूम लीडर हैं, हम फेस हैं WWE के, अगर हम बन जाए मिज के ओ। उसके बाद मिज के ओ तो नहीं बना, लेकिन आरकेओ मिज को लग गया। उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने कुछ बोला ही नहीं, उसका म्यूजिक बज गया, लेकिन इस बार पॉप अच्छा मिला रैंडी ऑर्टन को। फिर बैक स्टेज सेगमेंट आता है रैंडी ऑर्टन का कोडी रोड्स के साथ। अब कितनी बार हम देखते हुए आ रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को टाइटल टीज करते हुए दिखे, लेकिन आज तो रैंडी ऑर्टन ने क्लियरली बोल ही दिया। रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को बोलते हैं कि तू ड्रू मैकिंटायर से पहले लड़ ले, उससे जीत ले, उसके बाद मैं आ रहा हूँ इस टाइटल के लिए। अब वो टाइटल टीज करना तो एक अलग बात है, लेकिन बंदे ने सीधा बोल दिया तो ट्रिपल एच को थोड़ा गौर करना चाहिए रैंडी ऑर्टन पे। उसके बाद मैच होती है 8 वुमेन्स टैग मैच। अब इस मैच को देखकर ये समझ नहीं आ रहा कि इनकी स्टोरी लाइन तो टाइटल्स के लिए है, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं जा रही। पहले इनको सिंगल मैच दी, उसके बाद टैग टीम मैच दी, उसके बाद 8 वुमेन्स को लड़ा दिया साथ में। और इस मैच में बहुत सारे स्पोर्ट ऐसे थे जिसको देखकर भाई लिटरली शॉक हो गया मैं जब ईओ स्काई को वो किक पड़ी। मतलब लेश लेजेंड ने क्या किक मारी है भाई ईओ स्काई को, मतलब परफेक्ट डिलीवरी। उसके बाद रिपटाइड और मून सोल से ईओ स्काई, रिया रिप्ली, शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस ये मैच जीत जाती हैं। उसके बाद सिंगल्स मैच होता है किट विल्सन वर्सेस मैट कार्डोना के बीच में, लेकिन एक कंफ्यूजन थी। मैट कार्डोना जब एंट्री ले रहे थे तो पीछे लिखा हुआ था जैक राइडर, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था मैट कार्डोना नाम से। मतलब ये क्या चीज थी, ये समझ नहीं आई। और लास्ट टाइम जब जैक राइडर आया था तब उसका नाम जैक राइडर ही था, लेकिन इस बार मैट कार्डोना था, ये बात समझ नहीं आई। और जॉन सीना के टूर्नामेंट के बाद आज हमने जैक राइडर को देखा। अब किट विल्सन के साथ मैच देकर क्या ही पूछ देंगे, जैक राइडर इस मैच को आसानी से जीत जाता है। वहीं नेक्स्ट प्रोमो होता है सेमी ज़ेन का, और इस बार सेमी ज़ेन का प्रोमो काफी ज्यादा अच्छा था। सेमी ज़ेन आते ही ये बोलते हैं कि मैंने जॉन सीना की मैच पूरी देखी अपने बेटे के साथ। फिर मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया कि जॉन सीना को 17 चैंपियन क्यों बोलते हैं। तभी मैंने अपने बेटे को बताया कि उसने 17 टाइम टाइटल जीता है। फिर मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया कि आपने कितनी बार जीता है, तो मैं उधर चुप हो गया। और साथ साथ सेमी ज़ेन ने ये भी बोला कि 2026 आ चुका है और मैं भी टाइटल के लिए आ रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है ट्रिक विलियम की। और ट्रिक विलियम्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये स्मैकडाउन में आने वाले हैं, तो उनका डेब्यूट मैच भी फिक्स हो गया नेक्स्ट वीक के लिए। ट्रिक ने आके सेमी ज़ेन को बोला कि इतने साल तूने क्या उखाड़ा है जो अभी उखाड़ेगा, और टाइटल की बात कर ही नहीं तो अच्छा है, टाइटल के लिए मैं आने वाला हूँ। फिर सेमी ज़ेन ने उसको बोला कि भाई तुझे थोड़ा हम्बल होने की जरूरत है, और जब तक तू यहाँ पे है मैं तुझे हम्बलनेस सिखा दूंगा। उसके बाद ये बोलकर सेमी ज़ेन वहां से चले जाते हैं। ये स्टोरी लाइन मुझे अच्छी लगी, ट्रिक विलियम वर्सेस सेमी ज़ेन की स्टोरी लाइन। इसमें थोड़ा पावर दे सकते हैं, पर मैच दे दी ट्रिक को, वो भी रे फिनिक्स के साथ। ये क्या हुआ, मैं उम्मीद लगा कर बैठा था कि सेमी ज़ेन के साथ मैच होगी, लेकिन नहीं। फिर उसके बाद मैच होता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए कार्मेलो हैव्स वर्सेस जॉनी गार्गेनो के बीच में। और इस मैच का तो पता ही था सबको, कैंडिस लरे उधर है तो डिस्ट्रैक्शन होगी। डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी कार्मेलो हैव्स इस मैच को जीत जाते हैं और रिटेन कर लेते हैं अपना टाइटल। लेकिन कार्मेलो के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसकी टाइटल रेन मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी होगी इलिया ड्रैगनोव से। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, बैक स्टेज में हमें पता चला कि ये मैच देख रहा था टामा टोंगा। अब एक तो स्टोरी लाइन पहले से ही ट्रिपल एच
ड्रॉप कर चुके हैं टामा टोंगा और इलिया ड्रैगुनोव की। अब इस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए टामा टोंगा की स्टोरी लाइन चलाएंगे कार्मेलो हैव्स के साथ। और इलिया ड्रैगुनोव से टामा टोंगा का इतनी बार फेस ऑफ हुआ लेकिन मैच एक बार भी नहीं हुई। फिर टामा टोंगा वहां पे खड़े ही थे तो वहां पे शिनसुके आ जाते हैं। अब जापानीज तो मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्या ही बोला। फिर शिनसुके नाकामुरा वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सोलो सिकोआ टामा टोंगा से पूछते हैं कि सब ठीक है। टामा टोंगा बोलते हैं हाँ। फिर वो वापस फोकस करने लग जाते हैं वाइल्ड 6 के ऊपर जो इनकी स्टोरी लाइन चल रही है। वहीं नेक्स्ट प्रोमो होता है कोडी रोड्स का और पिछले 2-3 हफ्तों से कोडी रोड्स क्या कड़क प्रोमो दे रहा है भाई। इस प्रोमो में कुछ लाइंस मुझे ज्यादा अच्छी लगी। कोडी रोड्स आकर सीधा बोलते हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर को तोड़ने का टाइम आ चुका है। उसके बाद कोडी रोड्स एक मस्त लाइन बोलते हैं जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। भले तुम रहो फाइनल बॉस, भले तुम रहो ट्राइबल चीफ, भले तुम रहो स्कॉटिश वॉरियर, भले तुम रहो बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन मैं हूँ चैंप। मतलब इन सारे नाम को टीज कर कोडी रोड्स ने ये बताया कि भाई तुम्हारे नाम भले कितने भी बड़े हो लेकिन चैंपियन मैं हूँ। उसके बाद वहां से पीछे से निकल कर आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर और ड्रू मैकिंटायर ने 3 स्टेजेस ऑफ ऑल की मैचेस भी बता दी। पहली मैच होने वाली है स्ट्रीट मैच जो कि नॉर्मल मैच होने वाली है। उसके बाद दूसरी मैच होने वाली है फॉल्स काउंट एनीवेयर, मतलब सिर्फ रिंग में नहीं जहां कहां काउंट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी शर्त बताई और ये थोड़ी टाइट शर्त थी। इनका स्टील केज मैच भी होने वाला है, वो भी ओल्ड स्कूल वाली स्टील केज के साथ। और सच में जब ड्रू मैकिंटायर ने ये सारी शर्तें बताई तो भाई लिटरली मैं मतलब एक्साइटेड हो गया कि ये मैच तो देखनी ही देखनी है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर डस्टी रोज के बारे में कुछ गलत बोलते हैं। हेल हेवन का कुछ सीन था, ये कुछ समझ नहीं आ रहा ड्रू मैकिंटायर बोलना क्या चाह रहे हैं, लेकिन मैं समझ गया कि ये हेल की ही बात कर रहा है। फिर उसके बाद डस्टी रोज की फोटो थी जो वो तोड़ देता है, फिर अपने पैर से कुचल देता है। उसको देखकर कोडी रोज बैक स्टेज जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन वहां पे ऑफिशियल आकर कोडी रोज को रोक देते हैं। पर ड्रू मैकिंटायर की माइंड गेम चालू थी। ड्रू मैकिंटायर फिर से आ जाते हैं रिंग में, वो भी ट्रैश कैन के साथ। फिर कोडी रोज भागते हुए जाते हैं रिंग की तरफ, लेकिन वहां भी कोडी रोज को ऑफिशियल रोक लेते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर लाइटर निकाल के डस्टी रोज का फोटो जला देते हैं, जिसको देखकर कोडी टोटली पागल हो गया था। और कोडी रोज इस चक्कर में फंस गया है कि भाई ड्रू मैकिंटायर को अगर उसने हाथ लगाया तो उसका टाइटल चला जाएगा। और इनकी राइवलरी में इसी चीज की जरूरत थी। जिस तरह से अभी ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है खतरनाक, जिस तरह से वो नीचे रोप को पकड़कर बैठे थे, भाई ड्रू मैकिंटायर क्या ही खतरनाक लग रहे थे। आप में से कौन कौन है एक्साइटेड इस मैच को देखने के लिए कमेंट में मुझे जरूर बताना। फिर उसके बाद मैच होता है वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए। अब ये समझ नहीं आ रहा यहाँ पे कि हुआ क्या। पहले टाइटल था चेल्सी गिरिन के पास, फिर जेलिना वेगा के पास आया, फिर जूलिया के पास आया, फिर चेल्सी गिरिन के पास आया, अब फिर से जूलिया के पास आ गया। भाई ये क्या हो गया। जी हाँ, जूलिया आज बन गई न्यू वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। फिर आज की स्मैकडाउन का मेन इवेंट मैच होता है एलिस्टर ब्लैक वर्सेस डेमियन प्रिस्ट, वो भी एम्बुलेंस मैच। और इस मैच को देखकर भाई पुरानी सी यादें आ गई। मतलब जब शील्ड हुआ करती थी उसमें भी एम्बुलेंस मैचेस थी। फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंस की राइवलरी चली, उसमें भी एम्बुलेंस थी। और ये स्मैकडाउन की हिस्ट्री में पहली मैच थी एम्बुलेंस मैच। डेमियन प्रिस्ट तो अपने हिसाब से है ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन एलिस्टर ब्लैक का जो आज कैरेक्टर दिखा भाई वो तो औसम ही था। जेलिना वेगा भी वहां पर थी तो बार बार वो एलिस्टर ब्लैक की हेल्प कर रही थी, इसी वजह से एलिस्टर ब्लैक का अपर हैंड था। फिर एलिस्टर ब्लैक और जेलिना वेगा जैसे ही मैच जीतने वाले थे, मतलब एम्बुलेंस खोल रहे थे, तभी एम्बुलेंस से निकलती है रिया रिप्ली। और रिया रिप्ली तो टोटली जेलिना वेगा के पीछे लग गई, रिपटाइड मार के फिर जान छुड़ाई। रिया रिप्ली के आने के बाद लगा कि भाई अब डेमियन प्रिस्ट आसानी से जीत जाएगा, लेकिन नहीं। उसके बाद भी एलिस्टर ब्लैक ने उसको टफ मुकाबला दिया। एलिस्टर ब्लैक को फिर जो रेजर एज लगा भाई साहब, मतलब वो औसम था। फिर एलिस्टर ब्लैक और डेमियन प्रिस्ट दोनों चढ़ गए एम्बुलेंस के ऊपर, और वहां से जो डेमियन प्रिस्ट ने एलिस्टर ब्लैक को पटका है भाई, वो चीज तो बड़ी खतरनाक थी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ा सेफ खेला यहाँ पे। मतलब जिस तरह से चोक स्लैम डेमियन प्रिस्ट मारते हैं उस तरह से नहीं मारा, बस नॉर्मल सा धक्का दे दिया। अब इतनी ऊंचाई से बंदा गिरा है, आपको क्या लगता है सर्वाइव करेगा? नहीं। डेमियन प्रिस्ट उसको एम्बुलेंस में डालकर ये मैच जीत जाते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इस राइवलरी का शायद एंड हुआ, क्योंकि जो लास्ट टाइम इनकी लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हुई थी उसमें फायरबॉल मारा था एलिस्टर ब्लैक ने डेमियन प्रिस्ट को। आज डेमियन प्रिस्ट ने वो भी बदला ले लिया, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी राइवलरी अभी कुछ बाकी बची है। मतलब आज इस राइवलरी का एंड ऑफिशियल हो गया। और जितना हमें 2 घंटे वाली स्मैकडाउन एंटरटेन नहीं कर पाई, आज वाली स्मैकडाउन उससे बहुत 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 बेटर थी। आप कमेंट में बताओ आपको ये स्मैकडाउन कैसी लगी।